नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको सीए फाउंडेशन की कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जनरली 20 से 30 हजार रुपया उसकी फीस होती है और ये फीस देना क्या वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखेंगे कि किसके लिए ये कोचिंग लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए और उसके एडवांटेजेस क्या है। कोचिंग नहीं लेने के एडवांटेजेस भी है और कोचिंग ना लेने के डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो स्टडी का कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, उसके पेपर्स है, वो पेपर्स क्या है वो हमें समझने पड़ेंगे। तो आप जानते हैं ये 4 पेपर्स होते हैं, उसमें से एक पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का। उसका कंटेंट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो और वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। अब इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये पूरा सब्जेक्ट आपके 11th और 12th के सिलेबस पर बेस्ड होता है और इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जितने ज्यादा सम्स खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और आपने 11th और 12th में ये सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई है तो इसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम नहीं था तो आपको इंग्लिश वर्ड के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बस अपनी दोस्ती बना लेनी है। दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा पेपर जो है वो है बिजनेस लॉ का। ये जो पेपर है वो थोड़ा हटके है, इसमें भी आप कंटेंट देख सकते हो स्क्रीन पर भी और आपकी आईसीआई की वेबसाइट पर भी। इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट 11th और 12th पर बेस्ड नहीं है, ये एकदम नया है। आप इसको देके डर भी सकते हैं और ये सबसे डिफिकल्ट भी है सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और सीखने की हैबिट चाहिए, तो आप इस सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो और यूट्यूब का सहारा भी इसमें आप ले सकते हो, वहां से भी आप सीख सकते हो। तो इसमें भी मेरा सजेशन तो रहेगा कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत आलसी हो, खुद से सीख नहीं सकते हो, तो आप कोचिंग लेना चाहे तो ऐसे एक सब्जेक्ट में ले सकते हो। तीसरा पेपर आपको पता ही है जो मैथ्स पर बेस है, स्टेटिस्टिक्स पर बेस है। उसमें आपको स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो आपकी 11th 12th की ही स्टेटिस्टिक्स एक आती है और मैथमेटिक्स भी आपने 10th तक जितना पढ़ा है उसके बेस पर ही आता है। तो इसमें भी मैं कहूंगा कि पैसे बर्बाद करने का ही काम है, कोचिंग वोचिंग लेना नहीं चाहिए। इस पेपर में भी आपको बस कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और हाँ, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको एक खास प्रैक्टिस वो करनी है कि इन टाइम आपको सम सॉल्व करना है। यानी कि आपने एक सम सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दिया तो आप फेल हो सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चौथा पेपर देख लेते हैं। चौथा पेपर में आपको पता ही है इकोनॉमिक्स आता है और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज आता है। अब इसमें भी क्या है कि इकोनॉमिक्स अगर आपने कॉमर्स लिया है तो 11th 12th में जो आता है वही आता है। यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स, केवल इंग्लिश का फर्क पड़ जाता है, तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप खुद से सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो ये पेपर में भी मेरी राय रहेगी कि कोचिंग नहीं लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कोचिंग लेने के और ना लेने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये होता है कि आपको खुद से पढ़ने की जो स्किल है वो स्किल डेवलप हो जाती है। और ये स्किल मित्रों आपको बताऊं आपकी सीए की जर्नी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये स्किल आप अगर फाउंडेशन लेवल पर ही डेवलप कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है कि इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप बढ़ेगी, क्योंकि क्या है ना, कोचिंग में जब आप जाते हो तो वो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि इंग्लिश मटेरियल को ही आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाते हैं। उससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको मेन जो चीज सीखनी है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो इंग्लिश ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे। उसमें आपकी मेहनत जरूर बढ़ जाएगी कि आपको अब इंग्लिश सीखना है, हर एक वर्ड को आपको ट्रांसलेट करना है, समझना है खुद से, तो इसमें मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बार अगर आपने फाउंडेशन लेवल पर मेहनत कर ली तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है, लर्निंग की जो सेल्फ लर्निंग की स्किल है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। तीसरा एडवांटेज है कि पैसे तो जरूर बचेंगे, क्योंकि 20 से 30 हजार रुपए एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होते हैं और ये ऐसे फाउंडेशन कोर्स के लिए तो बहुत ज्यादा ही होते हैं भाई, नहीं देने चाहिए। और एडवांटेजेस एक चौथा है कि यूट्यूब पर आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पढ़ा सकते हैं और जो भी आपको बेस्ट लगे वो सब कुछ आप रिसर्च खुद से कर सकते हैं यूट्यूब का और इंटरनेट का उपयोग करके। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है। हाँ, सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। और मित्रों, कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट नहीं हो तो भी। लेकिन अगर नहीं डेवलप कर पा रहे हो तो भाई सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है, उसके लिए कोचिंग ही रखना
पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि कल करते हैं ऐसा आपके अंदर से भाव आएगा, और 4-5 दिन पढ़ लिया तो अब सोचते हो कि नहीं अब 2 दिन आराम कर लेता हूँ, और फिर 2 दिन के कब 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस यही कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। मेरा एडवाइस एक सिंपल वर्ड में देना चाहूँ तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से ही हो तो आपको कोचिंग के लिए इतने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप कॉमर्स से नहीं हो तो अगर आप कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए, सब सीखने के लिए, जानने के लिए अगर कोचिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओके गाइज, हेल्पफुल हुआ होगा। बाकियों को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के अपने भी पैसे बर्बाद और टाइम भी बर्बाद यहाँ पर होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो थोड़ा दिमाग लगा के आप अपने आप खुद से फैसला लीजिएगा। धन्यवाद।